राजा विक्रमादित्य अपनी बहादुरी और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध हैं। एक तूफानी रात को वह अपने महल में अकेले होते हैं जब अचानक उन्हें गहरी नींद आ जाती है। उनके सपने में एक अजीबोगरीब आकृति प्रकट होती है, एक प्राचीन सम्राट की आत्मा जो खुद को समय के चक्र में फंसा हुआ बताती है। वह कहता है कि उसे एक ऐसे राज्य में कैद कर दिया गया है जो अब अस्तित्व में नहीं है और सिर्फ विक्रमादित्य ही उसे इस श्राप से मुक्त कर सकते हैं। वह सम्राट एक प्राचीन युग का राजा था जिसने अत्यधिक शक्ति पाने के लिए एक खतरनाक जादू का इस्तेमाल किया था। इस अधर्मी कार्य ने न केवल उसके राज्य का विनाश कर दिया बल्कि उसकी आत्मा को भी इन खंडहरों में हमेशा के लिए फंसा दिया। सदियों से वह इस भूल भुलैया में एक मुक्ति की राह देख रहा है और उसे लगता है कि विक्रमादित्य उसकी मदद कर सकते हैं। उसकी इस अदृश्य चुनौती को स्वीकार करते हुए विक्रमादित्य इस रहस्यमयी भूमि की यात्रा करने का निर्णय लेते हैं। विक्रमादित्य इस रहस्यमयी भूमि की ओर प्रस्थान करते हैं। कई दिनों तक घने जंगलों और अनजान रास्तों से गुजरने के बाद वे एक रहस्यमय स्थान पर पहुंचते हैं। यहाँ का वातावरण बोझिल और सन्नाटा से भरा हुआ है। खंडहरों की विशाल दीवारें, टूटी फूटी मूर्तियां और लताओं से ढकी हुई इमारतें देखकर यह प्रतीत होता है कि एक समय में यहाँ एक महान राज्य रहा होगा। दोनों को एक विशाल पत्थर का मेहराब दिखाई देता है जो भूल भुलैया का प्रवेश द्वार है, लेकिन विक्रमादित्य बिना रुके आगे बढ़ जाते हैं। यह भूल भुलैया एक विशाल जाल जैसा है जो हर रात अपने आप बदलता रहता है। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते हैं, दीवारें उनके पीछे अपनी जगह से हिलने लगती हैं, जिससे उन्हें भटकने की स्थिति में डाल देती है। इस भूल भुलैया में पत्थर के योद्धाओं की मूर्तियां हैं जो अचानक जीवित हो जाती हैं और विक्रमादित्य पर हमला करने लगती हैं। इन योद्धाओं के युद्ध कौशल वही होते हैं जो विक्रमादित्य के विरोधियों में थे। राजा एक एक करके इन योद्धाओं को हराते हैं, लेकिन हर बार जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, नए योद्धा और जटिल चुनौतियां उनका इंतजार कर रही होती हैं। आगे बढ़ते हुए भूल भुलैया उनके मन के साथ भी खेलना शुरू कर देता है और उन्हें भयानक भ्रम और अनजाने भय से रूबरू कराता है। विक्रमादित्य को एक सपने में अपने राज्य की तबाही का दृश्य दिखता है, जहां उसकी प्रजा उस प्राचीन सम्राट के अंधकारमय प्रभाव में फंसी होती है। वे समझते हैं कि हो सकता है इस सम्राट का इरादा उतना पवित्र न हो जितना उसने बताया था। भूल भुलैया के केंद्र में पहुंचते ही विक्रमादित्य को एक पत्थर का दरवाजा दिखाई देता है जिस पर एक चमकदार प्राचीन चिन्ह अंकित होता है। दरवाजा खोलने के लिए उन्हें एक पहेली का उत्तर देना होता है। पहेली: मैं जीवन और मृत्यु का स्वामी हूँ, भाग्य का वह ताज जो शाप में बंधा है। मुझे तोड़ दो, सब खत्म हो जाएगा। मुझे अपनाओ, अनंत राज मिलेगा। मैं कौन हूँ? विक्रमादित्य कुछ सोचते हैं और समझ जाते हैं कि इसका उत्तर मुकुट है, एक ऐसा प्रतीक जिसने प्राचीन राज्य को विनाश की ओर धकेला था। दरवाजा खुलता है और सामने एक चमकता हुआ कक्ष दिखाई देता है जिसमें सम्राट की आत्मा विक्रमादित्य का इंतजार कर रही है। अब सम्राट की आत्मा पूरी तरह प्रकट हो चुकी है और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान है। वह सच्चाई बताता है, उसने अपनी मुक्ति के लिए नहीं बल्कि एक नए शरीर के लिए विक्रमादित्य को यहाँ बुलाया था। तुम्हारी ताकत और बुद्धि अब मेरी होगी, सम्राट कहता है, और मैं फिर से उठूंगा इस नश्वर शरीर को छोड़कर। विक्रमादित्य समझ जाते हैं कि सम्राट की आत्मा ने उन्हें इस भूल भुलैया में सिर्फ इसलिए भेजा ताकि वह श्राप के स्रोत तक पहुंच सके। विक्रमादित्य के पास अब केवल एक विकल्प है, सम्राट का सामना करना और उन प्राचीन अवशेषों को नष्ट करना जो इस श्राप को बनाए रखते हैं। दोनों में एक जबरदस्त टकराव होता है जहां सम्राट अंधकारमय जादू का प्रयोग करता है और विक्रमादित्य अपनी ताकत और साहस का परिचय देते हैं। अंततः विक्रमादित्य उस मुकुट का इस्तेमाल करते हैं जो श्राप का प्रतीक था और उसे तोड़कर सम्राट की शक्ति का स्रोत नष्ट कर देते हैं। सम्राट क्रोध में चिल्लाता है और उसकी आत्मा विलुप्त हो जाती है। उसका श्राप हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। भूल भुलैया ढहने लगती है और विक्रमादित्य सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता पा लेते हैं। भूल भुलैया गायब हो जाती है और वह स्थान पहले की तरह शांति और सन्नाटे में बदल जाता है। अपने राज्य लौटते समय विक्रमादित्य महसूस करते हैं कि यह यात्रा उन्हें शक्ति की सीमाओं और विवेक की महत्ता का गहरा सबक दे गई है। अब वे अपने राज्य को और भी अधिक न्याय और बुद्धिमानी से चलाते हैं, यह समझते हुए कि शक्ति का उपयोग समझदारी से होना चाहिए। कुछ दिनों बाद राजा विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर बैठे विचार मग्न थे। अचानक एक संदेशवाहक हाँफता हुआ आया और गंभीर स्वर में बोला, महाराज, एक भयानक दानव जिसका नाम विश्रवा है हमारे राज्य में तबाही मचाने के लिए उतरा है। उसका हृदय काले जादू से शापित है और उसने आपकी मृत्यु की शपथ ली है। विक्रमादित्य ने धीरज से संदेश सुना। उन्होंने बहुत चुनौतियों का सामना किया था, परंतु इस बार कुछ भिन्न लगा। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, मुझे उससे सामना करना ही होगा, लेकिन बिना और जानकारी के यह संभव नहीं है। उस रात जब वे ध्यान में बैठे थे तो उनके सामने देवी महाकाली का दिव्य दर्शन हुआ। उनकी आवाज गूंजते हुए कह रही थी,
विश्रवा का हृदय काले जादू से शापित है। उसे सामान्य तरीके से नहीं हराया जा सकता। तुम्हें वर्जित वन में जाकर प्रकाश के मणि को प्राप्त करना होगा। केवल यही एक ऐसा अस्त्र है जो दानव के हृदय को भेद सकता है। परंतु एक शर्त भी थी। उस मणि तक पहुंचने का मार्ग अत्यंत खतरों से भरा हुआ था और दानव विश्रवा किसी भी कीमत पर विक्रमादित्य को वहां पहुंचने से रोकने का प्रयास करेगा। अगली सुबह विक्रमादित्य वर्जित वन में प्रवेश कर गए। वहां का वातावरण घना और भयावह था। ऊंचे ऊंचे घुमावदार पेड़ों के बीच से एक अनजान खौफ महसूस हो रहा था। हर शाख का सरसराना, हर हिलती हुई पत्ती जैसे आसन्न खतरे की चेतावनी दे रही थी। अचानक उन पर अंधेरे जीवों का हमला हो गया। भयानक जानवर जिनकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थी। विक्रमादित्य ने निकट के पत्थर पर उकेरे गए एक प्राचीन शिलालेख को पढ़ा, जिससे पता चला कि ये जीव केवल दानव के असली नाम से पराजित हो सकते हैं। विक्रमादित्य ने दृढ़ स्वर में कहा, विश्रवा। जैसे ही उन्होंने दानव का नाम लिया, जीव पीछे हट गए और धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गए। परंतु यह केवल अस्थायी राहत थी। आगे बढ़ते हुए विक्रमादित्य एक ऐसी जगह पहुंचे जहां उन्होंने सुना था कि चमत्कारी मणि यहां छुपाया हुआ है। वहां एक रहस्यमयी महिला का आभास हुआ जो अंधकार से निकलकर उनके सामने प्रकट हुई। वह थी निशा, मणि की रक्षक। निशा ने एक गहरी बात बताई, प्रकाश का मणि आपकी जीत की कुंजी नहीं है राजा विक्रमादित्य। आपने दानव के शाप को पहले ही देख लिया है। विक्रमादित्य का दिल तेजी से धड़क रहा था। इसका क्या अर्थ है? निशा ने गंभीरता से कहा, विश्रवा का शाप उसके हृदय में नहीं बल्कि उसकी आत्मा में है। वह एक समय में देवताओं का सेवक था, परंतु जब उसने निषिद्ध ज्ञान की खोज की तो अंधकार ने उसे घेर लिया। असली चुनौती उसे हराने में नहीं बल्कि उसके शाप को तोड़ने में है। विक्रमादित्य ने गंभीर स्वर में पूछा, यदि मैं उसे मुक्त कर दूं तो क्या वह विनाश रोक देगा? निशा ने सहमति में सिर हिलाया। तभी वह अपने असली रूप को पुनः प्राप्त कर सकेगा। परंतु एक अंतिम परीक्षा है। यह शाप एक शक्तिशाली मंत्र से बंधा है और केवल एक शुद्ध हृदय ही इसे तोड़ सकता है। परंतु यह कार्य आपकी क्षमता की गहन परीक्षा लेगा। अब दांव और भी ऊंचे हो गए थे। विक्रमादित्य ने जान लिया था कि यह केवल युद्ध नहीं बल्कि मुक्ति का युद्ध है। विक्रमादित्य ने वन के मध्य में पहुंचते ही देखा कि आकाश काले बादलों से घिरा हुआ था। जमीन में दरारें थीं और दानव विश्रवा उनके सामने अपने भयानक रूप में खड़ा था। उसकी लाल आंखें गुस्से में जल रही थीं और उसकी आवाज गूंजी, तुम मुझे हरा नहीं सकते विक्रमादित्य, तुम मेरे जाल में फंस गए हो। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार उठाई और महाकाली का आशीर्वाद याद किया। वह क्रोध से नहीं बल्कि शांत धैर्य से भर गए। उन्होंने देखा कि उनकी परीक्षा केवल बाहरी युद्ध नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धता की भी थी। उन्होंने धरती में तलवार भोंकी और एक अद्भुत प्रकाश निकला जिसने शाप को तोड़ दिया। विश्रवा दर्द से चिल्लाया और उसके भयानक रूप के नीचे से एक साधु का रूप प्रकट हुआ। विक्रमादित्य ने झुककर उससे कहा, तुम एक समय देवताओं के सेवक थे, इस अंधकार को त्याग दो, पुनः उठो। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा जैसे विश्रवा फिर से अपने शाप का बंदी बनेगा, परंतु उसकी आंखों में नरमी आ गई और एक आंसू गिर पड़ा। उसने धीमे स्वर में कहा, धन्यवाद विक्रमादित्य, तुमने मुझे मुक्त किया। अब अंधकार से मुक्त विक्रमादित्य के सामने झुका। मैं तुम्हारा ऋणी हूं और इसके लिए तुम्हारे राज्य की रक्षा करूंगा। विक्रमादित्य ने शांत स्वभाव से उत्तर दिया, तुम्हें क्षमा किया जाता है क्योंकि तुमने फिर से प्रकाश को पाया है। राज्य में शांति लौटने दो। वह वन से लौटे और उज्जैन का राज्य सदा के लिए उनका अरणि रहा। विक्रमादित्य की यह कहानी, जिसमें उन्होंने न केवल साहस से बल्कि ज्ञान और करुणा से विजय प्राप्त की। विक्रमादित्य की अग्नि परीक्षा रात के अंधेरे में उज्जैन में भयंकर तूफान के कारण राजा विक्रमादित्य की नींद खुली। आसमान में बिजली चमकी जिससे काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति अपने निजी आंगन में खड़ा दिखाई दिया। उस व्यक्ति ने हवा में फुफकारते हुए कहा, विक्रमादित्य, जब तक तुम प्राचीन देवताओं की अंतिम परीक्षा में सफल नहीं हो जाते, तुम्हारा राज्य बर्बाद हो जाएगा। असफल हो गए तो उज्जैन गिर जाएगा। निडर योद्धा और बुद्धिमान राजा विक्रमादित्य ने संकोच नहीं किया। वह व्यक्ति के पास गया जिसने उसे एक पोटली दी। अंदर एक नक्शा था जो छाया की भूल भुलैया की ओर ले जाता था। एक शापित भूल भुलैया जिसने सबसे बहादुर आत्माओं को भी फंसा लिया था, जो कभी वापस नहीं आती। इसके केंद्र में एक कलाकृति थी, काल ब्रह्म, समय और भाग्य की सर्वोच्च शक्ति जो अतीत, वर्तमान और भविष्य पर नियंत्रण की अनुमति देती है, जो शुद्धतम आत्मा को भी भ्रष्ट करने में सक्षम है। विक्रमादित्य ने साहस जुटाते हुए कवच पहना, चमचमाती तलवार से स्वयं को सुसज्जित किया और तूफान में आगे बढ़ गए। उनका संकल्प पर्वतों की तरह अडिग था। घंटों की यात्रा के बाद विक्रमादित्य छाया की भूल भुलैया के किनारे पर पहुंच गए, जो प्राचीन पत्थर की दीवारों और घने कोहरे की एक घुमावदार भूल भुलैया थी जो मायावी ऊर्जा से भरी हुई लग रही थी। छायाएं दीवारों के साथ नाचने लगी, परिचित और अज्ञात दोनों तरह की आवाजों में उनका नाम फुसफुसाते हुए।
पहली चुनौती अचानक ही सामने आई। उनका अपना हमशक्ल, हर तरह से एक जैसा। वे भयंकर रूप से लड़े। तलवार से तलवार टकराने की आवाज भूल भुलैया में गूंज रही थी। विक्रमादित्य के हमशक्ल ने उनकी हर चाल, हर झटके, हर वार का मुकाबला किया। विक्रमादित्य हालांकि कुशल थे, लेकिन अपने उत्तम प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ अपनी ऊर्जा को कम होते हुए महसूस कर सकते थे। एहसास के एक पल में वह रुक गए, अपनी तलवार नीचे कर ली। मैं खुद से नहीं लड़ता, उन्होंने फुसफुसाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। एक क्षण में ही वह हमशक्ल धुएं में बदल गया और एक गुप्त मार्ग प्रकट हो गया। वह आगे बढ़ते गया, भूल भुलैया में और भी गहराई तक। अचानक एक अजीब सी हंसी हवा में भर गई और उनके सामने का रास्ता दर्पणों के एक कमरे में बदल गया, जिनमें से प्रत्येक में उनके खुद के विकृत संस्करण प्रतिबिंबित हो रहे थे, जो क्रोध, भय और निराशा से भरे हुए थे। प्रतिबिंब बोलने लगे, उनकी आवाजें मजाक उड़ा रही थी। तुम बस एक राजा हो जिसके पास कोई असली ताकत नहीं है। जब तुम्हें पता है कि तुम सब कुछ खो दोगे तो लड़ाई क्यों करो? एक पल के लिए विक्रमादित्य के दिल में संदेह की किरणें उठी। उन्हें लगा कि कोई खिंचाव है, कोई अंधेरा अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उन्होंने आगे बढ़ते हुए उज्जैन के लोगों को याद किया जो उन पर निर्भर थे। गहरी सांस लेते हुए उन्होंने अपनी तलवार से एक दर्पण को चकनाचूर कर दिया और पूरा कमरा गायब हो गया। उसकी जगह एक और संकरा रास्ता आ गया जो अंधेरे में और भी आगे बढ़ रहा था। अंत में वह एक विशाल गोलाकार कक्ष में पहुंच गए। बीच में घूमती हुई काली धुंध के गड्ढे के ऊपर लटका हुआ काल ब्रह्म का टुकड़ा था। इसकी काली चमक से कक्ष जीवंत हो उठा। इसकी दीवारों पर युद्ध में उलझे योद्धाओं और राक्षसों की प्राचीन नक्काशी लगी हुई थी। जैसे ही वह पास पहुंचे, एक अशरीरी आवाज कमरे में गूंज उठी, धीमी और खतरनाक। काल ब्रह्म तुम्हें जीत दिलाएगा, लेकिन एक कीमत पर। इसकी शक्ति का एक बार स्वाद चखने के बाद तुम कभी नहीं जा पाओगे। अचानक उनके नीचे की जमीन धंस गई और उन्होंने खुद को धुंध में डूबता हुआ पाया। काली लपटें उसके चारों ओर लिपट गईं, अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसे नीचे खींच रही थीं। उनकी आंखों के सामने दृश्य चमक उठे। उज्जैन में आग लगी हुई थी। उनके लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। एक सिंहासन खून से नहाया हुआ था। सत्ता का मोह उनके भीतर उमड़ रहा था। उसे एक अंधेरी मादक ऊर्जा से भर रहा था। लेकिन एक भयंकर ललकार के साथ विक्रमादित्य ने खुद को मुक्त कर लिया और कोहरे से बाहर निकलने के लिए उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। उनका मन स्वच्छ और अटल था। मैं अंधकार के अधीन नहीं हो सकता, उन्होंने दहाड़ते हुए कहा। उनकी आवाज पूरे कक्ष में गूंज उठी। उस क्षण काल ब्रह्म आखिरी बार चमक उठा, मानो उनके संकल्प की परीक्षा ले रहा हो। उन्होंने अपनी तलवार उठाई, अपनी सारी शक्ति और इच्छा शक्ति का उपयोग किया और एक शक्तिशाली झटके के साथ उन्होंने काल ब्रह्म को चकनाचूर कर दिया। ऊर्जा की एक लहर बाहर की ओर फूटी, जिसने अंधकार को दूर कर दिया और भूल भुलैया कांप उठा और ढहने लगा। विक्रमादित्य भूल भुलैया से वापस भागे, क्योंकि उनके चारों ओर दीवारें ढह रही थीं। उनका दिल धड़क रहा था। जैसे ही आखिरी रास्ता उनके पीछे ढह गया, वह प्रवेश द्वार से छलांग लगाकर भोर की रोशनी में उभरा, भारी सांस लेते हुए लेकिन विजयी भाव से। छायाओं की भूल भुलैया बंद हो गई और विक्रमादित्य उज्जैन लौट आए। अपने साथ काल ब्रह्म की शक्ति नहीं, बल्कि आत्मा की नई ताकत लेकर आए। उन्होंने अपने भीतर के अंधकार का सामना किया और विजयी हुए। हमेशा के लिए एक ऐसे राजा के रूप में याद किए जाएंगे जो छायाओं के आगे भी नहीं झुके। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको राजा विक्रमादित्य की यह रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करना न भूलें। हमारी अगली अद्भुत कहानियों का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और राजा विक्रमादित्य की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया। और हाँ, इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस अद्भुत यात्रा का आनंद ले सकें।